और मैं स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में, और मैं मेरा मेरा प्रोजेक्ट हाई एनर्जी। Okay. So which exam you have qualified? सर मेरा गेट क्वालिफाइड है और जेस्ट क्वालिफाइड है। So what is your rank in GATE and JEST? सर गेट में 931 रैंक और जेस्ट में 232। So you appeared in बढ़िया some of the डिक्लेरेशन। interviews? नो सर, मैं किसी भी इंटरव्यू में नहीं, बस यहीं पे दिया था मैंने। Acha. Okay. So which topics you have prepared for सर interview? क्वांटम, न्यूक्लियर और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। Okay. So electrodynamics, you know Maxwell's equations? यस सर, हम मास्टर्स। Okay. So write the Maxwell's ओके equations. सर। सर डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो, और कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी, और Hmm. कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी। Hmm. Okay. So del dot B is equal to zero. What does it mean? ये स्पेसिफाई करता है कि जो मैग्नेटिक मोनोपोल है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो मतलब ई बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो हो जाएगा। Is it correct which स्टैटिक you have फील्ड, written? Integral B dot dA is zero. क्लोज इंटीग्रल इज करेक्ट। So it is surface integral या volume integral है? इट इज सरफेस इंटीग्रल सर। Okay. So ये जो पहली वाली इक्वेशन है उसमें डेल डॉट ई फाइनाइट है. डेल डॉट ई। डेल डॉट ई इज इक्वल टू इज नॉट जीरो ना, इट इज फाइनाइट. यस सर, डाइवर्जेंस है ऑफ ई ना? इक्वल टू रो अपॉन, डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन। हाँ, इसका क्या मतलब है? दूसरी इक्वेशन का तो है कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट. सर इसका मतलब ये है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइवर्स करता है। और मतलब दूसरे का. वो उसका वो मैग्नेटिक फील्ड है, वो उसका मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो साउथ पोल से शुरू होकर नॉर्थ पोल में एंड हो जाएगी। वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि दूसरी वाली इक्वेशन कह रही है कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट. यस सर। तो पहली वाली ये कैसे कह रही है कि मोनोपोल एग्जिस्ट? भाई पहले वाले में तो जीरो नहीं है राइट साइड. नहीं सर, जीरो नहीं। तो पहली वाली ये सर कैसे कह रही है? अगर हम मोनोपोल लेंगे तो इसके लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे डाइवर्स हो जाएगी। तो वो तो पहली इसका मतलब है इक्वेशन जो से कैसे इलेक्ट्रिक, पता चल रहा है, ये मैं कह रहा हूँ. हाँ, क्योंकि उसका डाइवर्जेंस एग्जिस्ट करता है। पहली इक्वेशन से ये बात कैसे पता चल रही है? हाँ, दूसरी इक्वेशन का जीरो था राइट साइड, तो आपने कह दिया मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट. सो पहली इक्वेशन से ये कैसे पता चल रहा है कि मोनोपोल एग्जिस्ट? तो मोनोपोल एग्जिस्ट होता है तो हम गॉस लॉ लगाते हैं और उसका डिफरेंशियल फॉर्म यही होता है। अरे आप इधर, मैं जो क्वेश्चन तो बहुत स्ट्रेट पूछ रहा हूँ, पहली क्वेश्चन आपके सामने है. हाँ सर, क्योंकि उसका राइट उसमें साइड सर जीरो नहीं उसमें होता। राइट साइड जीरो भी नहीं है. तो उससे नहीं सर। पता चलना चाहिए ना कि मोनोपोल एग्जिस्ट करता है. हाँ सर। हाँ सर। वो कैसे बताओ? नहीं सर, मैं अप्रोच नहीं कर पा रहा। हम्म. जी सर, सोचना अप्रोच इसमें नहीं भाई, हो जब रहा है तुम दूसरी. सर। है.
सर अप्रोच नहीं हो रहा है, कैसे करना? चलो सोचना, जब तुम दूसरे को कह रहे हो मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, तो इस पे भी होना चाहिए ना। अच्छा, अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करता तो मैक्सवेल इक्वेशन कैसे बदल जाती? सर ये इक्वेशन चेंज होता और ये भी चेंज होता सर। तो वो चेंज करके लिख सकते हो क्या? हाँ सर, लिख सकते। हाँ लिख। डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम्म। डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट रो एम आएगा हाँ, यहाँ पर। और डाइवर कर्ल ऑफ ई, ये आ जाएगा माइनस डेल बी अपॉन डेल टी और माइनस म्यू वो नॉट जे। कैसे आएगा? सर वो कैसे आएगा? देखिए, जब मैग्नेटिक मोनोपोल अगर एग्जिस्ट करता है तो कर्ल ऑफ ई हम ऐसे लिखेंगे तो मैग्नेटिक मोनोपोल के लिए ये करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ यहाँ हम दोनों तरफ डाइवर्जेंस लेंगे तो ये सर डाइवर्जेंस ऑफ बी, ये जीरो हो जाएगा, लेकिन ये सेट जीरो नहीं नहीं, होगा। वो तो जीरो नहीं है ना। वो जीरो कैसे हो जाएगा? सर जीरो है, नहीं सर, तो जीरो मान के अगर हम माने तो डाइवर्जेंस अगर ऑफ बी इक्वल जीरो है। हाँ, अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करता है तो डाइवर्जेंस तो ऑफ तो बी तो तो तो, तो अगर जीरो। डाइवर्जेंस ऑफ बी जीरो नहीं होगा। हाँ सर, ये जो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल जीरो होता है ना, हाँ, ये जीरो नहीं होगा सर। ये तो मतलब हमेशा जीरो होगा। वो तो वेक्टर कैलकुलस की प्रॉपर्टी है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑलवेज जीरो। ये सर। तो लेफ्ट साइड तो हमेशा जीरो है। हाँ सर, फिर राइट साइड में क्या प्रॉब्लम? राइट साइड में सर अगर हम माइनस डेल अपॉन डेल टी डाइवर्जेंस ऑफ बी, तो ये साइड सर माइनस, अगर सर हम्म। थोड़ा टाइम। चलो कोई नहीं, सोचना। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट होता ही है। अगर हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेंगे तो ये सिग्मा, सपोज माइनस सिग्मा हो जाए, और यहाँ पे इसी बीच में डाइलेक्ट्रिक रख देंगे तो यहाँ पे पोलराइजेशन हो जाएगी। और पोलराइजेशन थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो करंट आएगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पोलराइजेशन हो जाएगा और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा। सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जो पोलराइजेशन की वजह डाइलेक्ट्रिक के भाई तुमने अंदर कहा जो इलेक्ट्रिक फील्ड। तुमने कहा कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो उसमें पोलराइजेशन हो जाएगा। हाँ, ठीक बात पोलराइजेशन है, होगा तो उसके उसकी वजह से इलेक्ट्रिक हाँ फील्ड आ जाएगी। वो भी ठीक बात है। हाँ सर। फिर हाँ सर, अगर इससे तो इसको कुछ हम भी नहीं लेके होगा। पोटेंशियल, पोटेंशियल में पोटेंशियल से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से जो करंट आएगा उसको हम, तो वहां वो पे करंट इलेक्ट्रिक वजह कैसे से। आएगा? सर यहाँ पे नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। नॉट क्लियर, इसको पढ़ना अच्छे से ग्रिफिथ में। हाँ, ओके, ये बताओ, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू वन, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। मॉड एक्स मॉड वाई इक्वल मॉड टू एक्स वन प्लस मॉड वाई, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू इक्वल वन। टू वन। हम्म।
ऐसे है। ऐसे ये होगा। हाँ सर। ओके। और क्या पढ़ा है? क्वांटम पढ़ा हूँ, न्यूक्लियर। ओके। चलो ये तो गलत है तुम्हारा यार। देखना ग्राफ वगैरह रिवाइज करना, स्पेशली मॉडुलस वाले ग्राफ्स, ठीक है। चलो बाकी कोई और, एनी अदर क्वांटम में फैकल्टी? क्या क्या पढ़े हो भाई? आकाश, जी सर। क्या पढ़े हो क्वांटम में? हाँ सर, सभी टॉपिक को कवर किया है वैसे। सभी टॉपिक को कवर किए हो? हार्मोनिक ऑसिलेटर का ग्राउंड स्टेट का आप वेव फंक्शन प्लॉट कर सकते हो? हाँ सर। करो। ये- हाँ तो दिखाओगे ना, ऊपर साई एक्स है, नीचे एक्स है, इस तरह से दिखाओगे, ऐसे करके मैथमेटिक्स किया जाता है। हाँ सर। तो ये पोटेंशियल होगा और ये ठीक। टर्निंग पॉइंट पर, टर्निंग पॉइंट की वैल्यू क्या है? टर्निंग पॉइंट की वैल्यू, क्लासिकल टर्निंग पॉइंट की वैल्यू। हाँ जी। हाँ, ऐसे पोटेंशियल होगा ये सर, प्लस और माइनस ए होगा। हाँ, क्या हो गया? प्लस और माइनस, प्लस और माइनस ए। ये क्या है, ए क्या है? सर एम्पलीट्यूड। नहीं, पढ़ाई नहीं की हो यार, कुछ भी नहीं कर रहे हो, ऐसे करके इंटरव्यू में दोगे? हाँ। टर्निंग पॉइंट कैसे निकालोगे? चलो पहले ये बताओ। टर्निंग पॉइंट, हाँ। हाउ यू विल फाइंड टर्निंग पॉइंट? टर्निंग पॉइंट से होगा। हाँ। ओनली बिल्डिंग। बताओ कहाँ तक लगे बस। आकाश कहाँ गए? हेलो। हाँ, लीव हो गया? आकाश लीव हो गया कुछ है? बात करो उसे, आकाश से क्या होगा? किसी दूसरे स्टूडेंट को ले लें। राहुल, कैन यू प्लीज ज्वाइन? राहुल। हेलो। आज मेरा नहीं है, किसका है आज, किसका है? आकाश आ गया, आकाश को ज्वाइन करो।
नेट चला गया। कोई बात नेट चला नहीं, गया ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो आकाश, सर। हाँ, फाइंड द टर्न, हाउ यू विल फाइंड टर्निंग पॉइंट। सर हम एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू 2 ए 2 ई अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर हो गया। फिर तो वेरी ई गुड। सर हो एंड गया। व्हाट इज एनर्जी फॉर द ग्राउंड स्टेट? सर व्हाट इज एनर्जी फॉर द ग्राउंड स्टेट? सर क्वांटम के लिए हाफ एच कट ओमेगा। यस, हम लोग तो क्वांटम के लिए कर रहे हैं ना। देन यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ हाफ एच कट ओमेगा, इजंट इट? यस सर। है ना? देन यू कैन फाइंड। चलो, ये बताओ, व्हाट इज सिग्निफिकेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी? सर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है जो डाइवर्जेंस ऑफ से प्लस डेल रो अपॉन डेल टी, हम इसको जीरो लिखते हैं। अगर वेरी डाइवर्जेंस गुड। ऑफ जे इक्वल माइनस डेल रो अपॉन डेल टी होगा, तो ये जो हाँ, चार्ज पार्टिकल जो यहाँ से चार्ज फ्लक्स इसको मानेंगे, पार्टिकल फ्लक्स जो नहीं, ये पार्टिकल चार्ज एक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्वांटम मैकेनिक्स में बात कर रहा हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी हाँ हाँ डेंसिटी की। सर। सर पार्टिकल 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 की जो हम्म। बॉक्स से जाने की जो अगर ये जितना यहाँ से जाएगा तो उसका होने की प्रोबेबिलिटी उतना कम होगा। डिक्रीज इन प्रोबेबिलिटी रेट। Is that this probability current density is associated to the momentum of a particle somehow? प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, हाँ सर वो कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को तो नहीं, कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को तो ये कंटिन्यूटी थ्योरी डिफाइन करता है। ओके, हाँ सर। हाँ मेरा सर। क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी हाँ सर। का मोमेंटम से कुछ लेना देना है? हाँ सर। क्या यहाँ से लेना देखिए, देना ये जो हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को माइनस आई एच कॉट अपॉन 2 m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। इसका मतलब है? ये आने की मोमेंटम जो एक बॉक्स है सपोज, ये हम्म। पार्टिकल यहाँ पे एंटर कर रही है, जो एंटर करने की ये मोमेंटम है और जाने की मोमेंटम है, तो उसके डिफरेंस है, पता है उसको। ये एक मोमेंटम है, ये आने कितना एंटर कर रहा है और कितना एग्जिट कर रहा है पार्टिकल। एक फ्लक्स की तरह सर हम लिंक कर सकते हैं पार्टिकल सपोज कहीं फ्लक्स। पर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जीरो हो जाए, हाँ सर, वो वेव फंक्शन, क्या रियल सिग्निफिकेंस वेव कर फंक्शन रहा के है? लिए क्या सिग्निफिकेंट कर रहा मतलब है? वो सिग्निफिकेंट कर रहा है कि पार्टिकल एक कन्फाइंड है, एक रीजन, इस रीजन के अंदर कन्फाइंड है पार्टिकल। सपोज पोटेंशियल बॉक्स ले लेंगे उसका, हम्म। सपोज पोटेंशियल बॉक्स ले लिए तो उसका 2/L साइन n पाई x अपॉन एल होगा। तो इसका कन्फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पार्टिकल अंदर कन्फाइंड होगा। इसका मतलब जाने की जो प्रोबेबिलिटी वो जीरो है इसके बाहर जाने की। तो इसका जे भी जो रियल फंक्शन के लिए जीरो। थोड़ा सा इसको देखो, क्लियर नहीं है, है ना? बिकॉज मोमेंटम एंड हाँ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ये ग्राफिक में काफी अच्छे से दिया हुआ है, आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है? ये बहुत हाँ इंपॉर्टेंट सर। क्वेश्चन है। अच्छा, ये मुझे हाँ बताओ, एट्रैक्टिव डिराक डेल्टा पोटेंशियल सॉल्व किए हो? हाँ सर। और नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी के लिए बाउंड स्टेट पॉसिबल है? एट्रैक्टिव डिराक डेल्टा की मैं क्या? बात कर रहा हूँ। हाँ एट्रैक्टिव सर डिराक डेल्टा अट्रैक्टिव। कैसे लिखोगे? यस, ओके। So how many bound state you will find for the negative value of energy? सर वो डेल्टा पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करेगा, कितना बाउंड स्टेट होगा पोटेंशियल स्ट्रेंथ के ऊपर। मतलब जैसे No, पोटेंशियल डेल एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया तो 2 बाउंड स्टेट होगा। अगर माइनस भी नॉट नहीं नहीं, मैं डेल्टा ऑफ एक्स सिंपल दे हो रहा हूँ, तो वन। डेल्टा एक्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं डेल्टा एक्स की बात कर रहा हूँ। देयर इज नॉट सिंपली डेल्टा एक्स की मैं बात कर रहा हूँ, एक्स इक्वल टू जीरो पर एक डिराक डेल्टा फंक्शन। हाउ मेनी बाउंड स्टेट यू हैव? एक ही बाउंड स्टेट होगा। सिंपल। हाँ, एक ही बाउंड स्टेट होगा। सिंगल बाउंड स्टेट सिस्टम है। व्हाट विल बी वेव फंक्शन? वेव फंक्शन का प्रोफाइल कैसा होगा? वेव फंक्शन का प्रोफेसर ऐसे होगा, ये वेव फंक्शन यहाँ से जाएगा और ये यहाँ पे उसका फास्ट डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूटी आएगी, जो है वेरी, रूट के ई टू द पावर माइनस। और ठीक है, ठीक है, गुड।
चलो ठीक है, और थोड़ा अच्छे से कर लो, है ना। और थोड़ा करंट डेंसिटी देख लो, बाकी चीज तो तुम ठीक ठाक बता रहे हो। करंट डेंसिटी को देखो। अच्छा चलो, लास्ट में जाते जाते बताओ, व्हाट इज स्टेशनरी स्टेट? हाउ डू आइडेंटिफाई स्टेशनरी स्टेट का स्टेशनरी स्टेट? हाँ। हाँ, स्टेशनरी स्टेट सपोज अब साय है, उसका हम टाइम के पार्ट में और आ, दोनों पार्ट में लिख सकते हैं, ई टू पावर माइनस आई ई टी अपन। अगर हम साय एंड साय स्टार मल्टीप्लाई करेंगे तो साय एक्स स्क्वायर है, मगर प्रोबेबिलिटी टाइम पे डिपेंड नहीं है स्टेशनरी नहीं, स्टेट पर। सो स्टेशनरी स्टेट की ये तो एक प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी है, व्हाट इज दैट? हैमिल्टोनियन से कुछ लेना देना है स्टेशनरी स्टेट का? हाँ सर, टोटल हैमिल्टोनियन कंजर्व। हैमिल्टोनियन कंजर्व है, ये क्या मतलब? जी सर। कुछ भी मत बोलो, है ना, सोच करके बोलना है, ठीक है। क्या है? द आइगन स्टेट ऑफ हैमिल्टोनियन इज इन जनरल स्टेशनरी स्टेट, है ना। हमें सर क्या बोले? जो आइगन स्टेट जो है, एनर्जी आइगन स्टेट ही तो स्टेशनरी स्टेट है इन जनरल, है ना। हाँ सर, आई आई हाँ सर सर, ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है, ओके, गुड। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे से करो और कूल होकर के दो। वेरी गुड। चलो, ओके, तो आपका टाइम होता है। थैंक यू। सचिन पॉल, सचिन। Yes, Sachin, please switch on your video. Hello, sir. Am I audible? You're audible, but you have to also open your video, na? Problem in your voice. Sir, am I audible? Yes, yes, you're audible. Your voice in Sir, my voice problem. is clear. Hello, sir. Yes, yes, you are audible. You are Sir, my audible. voice is clear. Yeah, your voice is clear. Okay, Sachin, just मिथिलेश give your पिन कर दो, video. सचिन को पिन कर दो। आकाश को हटाओ और सचिन, हाँ ठीक है। Okay, yes, Sachin. Give your brief introduction, Sir. please. Sir, myself Sachin Pal, and I have done my masters from Sidhu Kanu Birsa University, Purulia, West Bengal, and I have cleared NET and sorry, sir, GATE and JEST in 2024. Okay. So, have you basically applied anywhere, any institute for your PhD on your GATE? What was your rank in the GATE exam? Sir, it's, 1736 in GATE and 421 in JEST. So, on And the sir, basis I of am GATE the scorecard, university, and sir, I am the topper of the university. So I have qualified the Inspire Award. So in that okay. basis, I have applied in IIS Bangalore, and I am professionally selected for interview. And I have get call in 3 departments: science and applied physics and materials engineering from IIS So, Bangalore. okay. So, when you have interview for ISC? Sir, 15 to 17 May. Good. Okay, Sachin. So, what basically the subject have you prepared for your interview? Mm, Or should I ask from Sir, anywhere? quantum mechanics and condensed matter physics. Okay. So, Sachin, I am giving you basically a dispersion relation. So, write it down. Yes, Okay. Just yes, sir. give a density of a state for two-dimensional phonon. The system phonon is there. Just write down the Hmm. dispersion relation in terms of omega and k. Omega And equal to CK. Omega equal to CK. okay, just try to find out and show me the density of state dependence on energy.
Actually, your video stuck. Sir, now video is clear. Yeah, Sir, it's perfect. Okay, just switch, turn your camera so that I can see what are you writing. कैमरा सर कैसे टर्न करते हैं? आप अच्छा चलो ठीक है, आप सॉल्व कर लो फिर आप मुझे दिखा देना, नो वरी। अच्छा हो गया, चलो स्टार्ट करो। अब ठीक है। ठीक ठीक ओके। Sir, from here we can say that G E D G is I basically have proportional asked the to density of e state to the dependence power 1. on energy. Just try to just complete. Okay. So total distance क्या हो गया? between P and Q. नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, वो लॉग आउट हो गया। अच्छा अच्छा। Total distance is what? अंदर भी तो बैठा हुआ है। Total distance. Sir, my video is clear. The video is not visible actually. Okay, yeah, it is. Just go on. Total distance between P and Q. The problem in your network, Sachin. It's नेटवर्क No, प्रॉब्लम है, वो देखने में not. दिक्कत हो। problem is there. P. Top. कुणाल, सर अब Yes, ठीक sir. है। सर Yes, sir. मेरे ख्याल से वैसे क्वेश्चंस पूछ लो तो वो देखने में तो बहुत वो होगा। नहीं नहीं okay, dependence is correct. Okay, so just logged out. हाँ वो प्रॉब्लम है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ, मतलब अगर रिटर्न वाला पूछोगे तो इट विल टेक। हम्म। तो आई गेस ये लास्ट पर्सन है ना सर, है ना? स्टूडेंट को बोलो अपना इंटरनेट वगैरह ठीक करके आना। हेलो सचिन, हाँ सर, मेरा इंटरनेट ठीक नहीं है। एक कोई तुम बात यार नहीं, रेक्टिफाई कर नेक्स्ट लो। बार ले लेंगे तुम्हारा। हाँ 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 ठीक ठीक। हाँ सर, हाँ सर। और कोई है क्या मिथिलेश? बस हो गया। ठीक ऐसे है ही सर, ठीक। हेलो सर, इट्स डन आई हाँ गेस। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। वही लोगों का था। ठीक है सर, बाय बाय। उनको भी